ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार, मुझे किसी ने नहीं कहा था। शेख रशीद का जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। नजरसानी की दरख्वास्त आ जाती है फिर कई साल तक लगती ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील। अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। हम खुद के ही दुश्मन बन चुके। आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो ऐसी खिदमत करेंगे। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि केस नहीं चलाना चाहिए। जिसे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे देख लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये TRS 1 हफ्ते में शामिल कर लेंगे। हुक्मनामे का मतन। निगरान वज़ीर आज़म के हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोजर लॉन्च कर दिया गया। भारत के खिलाफ डोजर में अक़लियत की इबादत गाहों की पामाली से आगाह किया गया। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत में तारीख़ी मसाजिद हमलों की जद में हैं। मणिपुर में सैकड़ों गिरजा घरों को जलाया गया है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुज़ालिम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान आलमी कन्वेंशंस के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुतालबा करना चाहिए कि हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। डोजर का मतन। भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। RSS भारत में अक़लियतों को मुसलसल निशाना बना रहा है। इंसानियत का इस्तेहसाल करने वाला भारत खुद को कैसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कर सकता है। अफ़गानिस्तान में इस्तेहसाल खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पड़ोसियों को अपना तर्ज़ अमल तब्दील करना होगा। हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटना किसी एक मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्ले आम का कोई जवाज़ नहीं। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का मार्गला डायलॉग से खिताब। अच्छे लोगों को पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम अच्छे हैं, सुने ना, अगर हम अच्छे हैं तो अल्लाह ताला हमें जरूर तौफीक अता फरमाए। अगर हमसे कोई और अच्छा है तो अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमाए। हमें अपने लिए इक़्तिदार भी चाहिए। हमें पाकिस्तान चाहिए और एक खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने गवादर, कोयटा, योब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। इन लोगों में और हम में कुछ तो फ़र्क है। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कायद नून लीग की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। सूबे में पार्टी को मजीद मजबूत और फ़आल बनाने के हवाले से भी गौर। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है। बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि
हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई, और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्जामात के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और तज्जिया करें। उम्मीद करता हूं सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। जिसे अवाम वजीर आजम बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो सब कबूल करेंगे। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिलकर बलोचिस्तान को खुशहाल बनाना है। शहबाज शरीफ की कोयटा में मीडिया टॉक। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर जल्द फैसला करेंगे। उसूली फैसला किया है कि इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लश्करी रईसानी की गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग के ज़रिए-ए-इख्तिमाम दिवाली की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने केक काटा। बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। गवादर पोर्ट की मुकम्मल फ़आलियत से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। आइंदा कौमी असम्बली में ख़वातीन की खुसूसी नशिस्तों के लिए बलोचिस्तान से भी नामजदगियाँ यकीनी बनाई जाएंगी। मरियम नवाज का खिताब। बलूचिस्तान के लिए अगर अमली काम किसी ने किया है और इतना ज्यादा किया है कि वो नजर आता है पूरी दुनिया को, तो भी ये नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की तवज्जो बलूचिस्तान पर भी होगी। बतौर जमात हम इसको मुनज़्ज़म करेंगे। मुझे सदर साहब की और आपकी मदद की ज़रूरत होगी और मैं बहुत जल्द आपसे मीटिंग के लिए आपको लाहौर भी विंग्स को बुलाऊंगी। हम वहाँ बैठ के मशावरत भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट डालते हैं। इलेक्शन के बाद नंबर गेम देखकर हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। अवाम इस बार सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। नून लीग सियासी बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। जब लोगों को नजरियाती बदनियाती पर नजर आती है सबको पता चल जाता है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की गिरफ्तारी डालने पर दरखास्त गैर मौसर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अटॉर्नी जनरल ने बताया विफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वो विफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ना कर सके। अटॉर्नी जनरल वो समरी भी पेश ना कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में अपील कुनिंदा के बुनियादी हुकूक मता करने के कानूनी नुक्ते पर भी फैसला करना है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बाजियाब कराया, उसका भी शुक्रिया। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, वो हर किसी को मुआफ करते हैं। मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मैंने इनकी बात मानी ना उन्होंने मेरी मानी। जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बासियाब करवाया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर सूबे में आज़ादाना इंतखाबात करवाएगी। मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। आम इंतखाबात में वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन फ़ौक़ियत दी जाए।
सिकंदर सुल्तान राजा। MQM राबता कमेटी का हंगामी इजलास आज शाम 6 बजे तलब। सदारत कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। आम इंतखाबात में पार्टी की पॉलिसी, मंशूर और उम्मीदवारों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मुत्तहिदा के कारकुनों का इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। 2018 में अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त शहरी अदनान इकबाल ने दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। £190 मिलियन और तोशाखाना केसेस में बुश्रा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI की अहलिया की जानिब से कोई वकील अदालत पेश न हुआ। कोई आया नहीं है तो समाअत फिर जुमे को रख लें, अदालत करे मार्क्स। केस की मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। साहब साहब कहने पर सबका दिमाग खराब कर दिया गया। अफसरों के ओहदे के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए। साहब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। चीफ जस्टिस के 10 साला बच्चे के कत्ल केस की समाअत में रिमार्क्स। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। भारत का अच्छा आगाज। कप्तान रोहित शर्मा का कीवीज बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 47 रन बनाकर आउट। शुभमन गिल की निस्फ सेंचुरी। भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तनाजात का शिकार। भारत पर बड़े मुकाबले से कबल पिच को तब्दील करने का इल्जाम। भारतीय बोर्ड की अपने स्पिनर्स की मदद के लिए ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए पहले से इस्तेमाल शुदा पिच तैयार की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज के मैच के लिए नई पिच इस्तेमाल होना थी। निगरान विफाकी काबीना का इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर। ECL लिस्ट में नामों के इंदराज और इखराज के लिए कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। इक्तिसादी राबता कमेटी और काबीना की कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक होगी। हज पॉलिसी 2024 मामूली तब्दीली के साथ दोबारा मंजूर की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब के स्मोक के तदारू के लिए इक़दामात। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। स्मोक के खात्मे के लिए सख्त फैसले मुतवक्के। मार्केटों और स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा।